नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। विधानसभा में आयोजित बैठक में सबसे पहले बजट अधिकारी मोहन मनाली वर्ष 2023 और 24 की उपलब्धियां बताते हैं, साथ ही नए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। तो विधानसभा में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बजट अधिकारी ने उपलब्धियां गिनाई और नए कामों की जानकारी दी। तो विधानसभा में बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक के आयोजन में वित्त मंत्री ने इसकी समीक्षा बैठक की। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारा वित्त विभाग, और मैंने कहा भी है कि किसी भी राज्य का वित्त विभाग पूरे प्रदेश की एक धुरी भी रहता है। तो आज उनके सबके साथ मेरा बैठना हुआ और मुझे लगता है ये शायद पहली इस प्रकार की बैठक थी जिसमें हम लोगों ने उनके साथ बैठ के बातचीत की है। और मैंने जो मुख्य बिंदु और जो बातें उनसे कही हैं, एक तो विषय जो बहुत गंभीर लोगों के तरफ से जब आता है तो मुझे भी खराब लगता था कि हमारे यहाँ कोई भी वित्त विभाग में किसी भी विषय को पेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सिस्टम बनाना चाहिए, कोई फाइल आए उस पर आप तुरंत उस पर कार्रवाई करिए और तुरंत उसे जहाँ जिस स्तर तक जानी है उसको भेजना चाहिए और उसका निस्तारण करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, चाहे विभाग का व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगे गए विधायकों से प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के साथ साथ कई व्यवस्थाओं को लेकर तमाम विधायकों से सरकार को 700 से ज्यादा प्रस्ताव मिले थे, जिसमें से 235 प्रस्तावों पर सरकार ने मोहर लगा दी। जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। उत्तराखंड की बात की जाए तो 70 विधानसभाएं हैं और 70 विधायकों से यहां पर प्रस्ताव मांगे गए, जिसके बाद करीब 700 प्रस्तावों में से करीब 235 ये पूरे जो प्रस्ताव थे उस पे हरी झंडी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखा दी है। ये पूरे विकास कार्य अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं सभी विधानसभाओं में। अगर मैं बात करूं तो इनमें से 19 विधायक कांग्रेस के हैं, जिसमें से जो कांग्रेस अगर विपक्षी दल की मैं बात करूं तो उसमें 75 प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे नाखुश है, लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से डबल इंजन की बात करती है, साथ साथ जिस तरह से विकास की धारा की बात करती है, तो साफ तौर पर उत्तराखंड में भी वो भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जो विकास कार्य है वो चौमुखी है और लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है जो जन समस्या है उससे रूबरू होकर उसका निवारण किया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। तो विधायकों द्वारा दी गई 700 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुहर लगा दी है। 700 में से 235 प्रस्ताव थे जिन पर मुहर लगी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चमोली से है, जहां चारधाम की व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए डीजीपी अभिनव कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बद्रीनाथ धाम के रास्ते में यातायात और क्राउड मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है। तो वहीं डीजीपी ने बताया कि बद्रीनाथ में काम चल रहा है, जिससे यात्रियों की क्षमता में कमी हुई है और बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं को एक बार फिर जुटकर यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा रहा है। तो चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है।
रास्ते में तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोक बद्रीनाथ धाम रोड आया था केदारनाथ की तरफ से, तो रास्ते में तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, जो ट्रैफिक जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है, और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे, शाम को भी रात के 9 बजे लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी, और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएं देखने तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही व्यवस्थाओं की भी पोल खुलने की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मोर्चा संभालने के बाद अब व्यवस्थाएं पटरी पर आती हुई नजर आ रही। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार व्यवस्थाओं में चूक हो कहां पर गई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यह मानना है कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारी में चूक हो गई। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल का कहना है कि प्रशासन के द्वारा व्यवस्था मुकम्मल नहीं की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मोर्चा संभालने के बाद व्यवस्थाएं पटरी पर तो आ गई। इसके अलावा बीजेपी विधायक विनोद चमोली का यह कहना है कि चार धाम यात्रा हो या फिर उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाएं या फिर आपदा, ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिन पर साल भर काम करने की जरूरत है। आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग 1 महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है। हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है। इन चीज़ों पे तो कम से कम चुनाव आयोग को हमें ऐसे चीज़ों पे सेंसिटिव भी है, धार्मिक भी है, हमारे इस प्रदेश का आर्थिक का आधार भी है, हमारे यहीं तक सीमित है, कोई यहाँ पे चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पर थोड़ा सा वो शिथिलता बरतें, ताकि इन पे हम लोग काम तेजी से कर सकें। एकदम से जन दबाव बढ़ा है और शायद सरकार के अपेक्षाओं से अधिक यात्रा इस समय शुरुआती दौर में ही उत्तराखंड में आ गई है, तो जिसके कारण ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि शुरुआत में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे करके उन चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है, चीज़ें मैनेज हो रही हैं और आगे चल के ठीक हो जाएगा, ऐसे मेरा मानना है। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में 3 काम ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष होते हैं। यात्रा प्रतिवर्ष होनी है, आपदा प्रतिवर्ष आनी है और वनाग्नि प्रतिवर्ष होनी है। तो इसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि भाई यात्रा की तैयारी जब यात्रा आएगी तभी करेंगे, वनाग्नि जब होगी तभी बुझाने की बात करेंगे, जब कोई डिजास्टर होगा तभी उसको ठीक करने की बात करेंगे आपदा को। ये साल भर और अनवरत सतत किए जाने वाले कार्य हैं। तो सरकार का जो सिस्टम हमारा है, जो शासन है और प्रशासन, उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यात्रा का सीजन समाप्त होने के बाद काम समाप्त नहीं होता है, इसको अनवरत करना पड़ेगा, इसको एक परमानेंट फीचर मानते हुए इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आगे के लिए। तो इसको देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार चुनाव के रहते हुए तैयारियां जो भी चारधाम में हुई हैं, खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री में, वो नाकाफ़ी थी और प्रशासन के द्वारा पहले उन तैयारियों का उतना ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, अब धीरे धीरे सारी वो पटरी पे आ गई है और अब जाम जैसी कोई चीज़ें है नहीं। तो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जो कि 10 मई से शुरू हुई थी, उस यात्रा को पटरी पर वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर प्रशासन और सरकार को मिलकर लगाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयास के बलबूते पर अब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। यात्रा में आए श्रद्धालुओं को सरकार के निर्देश पर बेहतर सुविधा मिल रही है, जिससे यात्रियों में उत्तराखंड के अतिथि देवो भव का संदेश फैल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यही संदेश देने का काम कर रहे हैं, जिसमें
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर चारों धामों में यात्रा व्यवस्था सुव्यवस्थित होने लगी। चारों धामों में अब तक 7,23,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां आने के लिए यानी कि चार धाम यात्रा में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुनि क्षेत्र में प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई उससे आम पब्लिक और यात्रियों को बहुत सुकून मिला है और अच्छी व्यवस्था की है एसडीएम साहब ने और उनके पूरे टीम ने। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी व्यवस्था करते रहे। हमारी तरफ से हमारे जो इंदौर धार के जो यात्री आए हम बहुत सकुशल हैं। और सर हम राजस्थान से आए और हमें केदारनाथ के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे, तो हमें यहीं पर रोका गया। अगस्त मुनि पंचायत नगर में यहीं पर रोका गया और सर के द्वारा काफ़ी अच्छा व्यवस्था दी गई हमें, और किसी भी प्रकार खाने से लेकर सोने तक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। किसी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं हुई है। सर का और पंचायत समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस परिस्थिति में भी खाने पीने जहाँ तक हमें पानी भी नसीब नहीं हो रहा था, तो धन्यवाद है अगस्त मुनि पंचायत नगर। मैं योगेश सावर नासिक से आया हूँ। मैं हमारा 70 लोगों का ग्रुप आया है। हम लोग अभी गंगोत्री दर्शन करके अभी जो अपने हिंदू धर्म में गंगा जल पूजन का महत्व होता है तो गंगा जल पूजन कर रहे हैं। सभी यात्रियों को उसमें आनंद आता है। गंगा जल पूजन का महत्व होने के कारण हमारे यहाँ के जो शास्त्री है दीपक शास्त्री, उनकी तरफ से पूरा विधिवत पूजा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन के अथक प्रयास के बाद जो चारधाम में अव्यवस्था फैली थी वो अब पटरी पर आ गई है। जो चरमरा गई थी वो अब ठीक होने लगी है। ये बात यात्री भी मान रहे हैं। तो चारधाम यात्रा के यात्रियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों के आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक घोड़ों और खच्चर की संख्या अधिकतम 800 तक तय कर दी गई। इस मार्ग पर घोड़े खच्चरों के आवागमन का समय भी तय कर दिया गया है। समय सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक तय की गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही धामों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद कर दिए गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा। सुनिए। यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार सरकार और प्रशासन प्रयासरत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ धामों में उमड़ी है तो उसको लेकर अब सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में भेजने का काम किया, उसके बाद जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे उनको बंद करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। 31 मई तक सारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद होंगे, यानी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वही यात्री यहाँ पर यात्रा करने के लिए आएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है क्योंकि धामों में अभी भी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से तिगुने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। यानी विगत वर्षों की तुलना में इस बार जो चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। नित्य नए रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर यहाँ पर बंद है। अब तक ये कह सकते हैं कि 11 दिन के भीतर उत्तराखंड में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड में आने के लिए अपना पंजीकरण यहाँ पर कराया है। ये वो आंकड़ा है जो सरकार और प्रशासन के चिंता का विषय खड़ा कर सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई संख्या, धामों में लगातार भीड़ नियंत्रण न हो पाना सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में यात्रियों की जो यात्रा वो सफल रह सके, सुगम हो सके, उसके लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और इसी दिशा में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो 31 मई तक चारधाम का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने के निर्देश के बाद चारधाम का रजिस्ट्रेशन 31 मई तक रोक दिया गया, यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वही यात्री चारधाम यात्रा कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत की सुप्रसिद्ध कंपनी गोल्डी मसाले द्वारा स्माइल स्टोर के साथ मिलकर लकी ड्रॉ आयोजित किया गया। इस लकी ड्रॉ में स्माइल स्टोर से गोल्डी मसालों की 500 से ऊपर खरीद करने पर चुने गए विजेताओं को उपहार दिया गया। इस दौरान गोल्डी मसाले कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने बताया कि कंपनी द्वारा समय समय पर इस तरह के लकी ड्रॉ आयोजित करवाए जाते हैं। साथ ही कंपनी द्वारा निर्मित मसालों को भारत में ही नहीं जब पूरे विश्व में कई जगह पसंद किया जाता है। गोल्डी समूह द्वारा स्माइल स्टोर के सहयोग से 15 अगस्त को एक कंज्यूमर स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी सारे 4 स्टोर में स्माइल स्टोर के, जिसमें 500 रुपये की खरीद पर ग्राहक को एक कूपन मिला था, जिसमें यहाँ पर आज उसका लकी ड्रॉ हुआ है। उसमें स्टील डिनर सेट, कुकर सेट और स्टील ग्लास, इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स के नाम हमारे ग्राहकों को मिले हैं। मुझे बड़ा गर्व है और हर्ष का विषय है कि गोल्डी समूह को स्माइल स्टोर का सहयोग मिला और हम अपने ग्राहकों के लिए कुछ एक अच्छी खबर लेके आए कि उनको मसाले तो मिले ही लेकिन साथ में एक इनाम भी मिला। गोल्डी समूह जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेश के 17 देशों में भी एक्सपोर्ट करता है। अभी लेटेस्ट प्लांट हमने लगाया कानपुर में, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एब्सोल्यूट हाइजीनिक प्रोसेस का प्लांट है और पूरे भारत में 1700 वितरक के साथ गोल्डी समूह आज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में शामिल है। हमने अभी लेटेस्ट 100 ग्राम मसाले में फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी अपने ग्राहकों के लिए दी है, जिसमें अंदर का पाउच रीसीलेबल है, जिससे मसाला हमेशा फ्रेश रहे। और केचप में स्टैंडी पाउच, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इस तरह के कई नए उत्पाद हमने दिए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां सरकार के मलिन बस्तियों को हटाने को लेकर मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। एनजीटी की मलिन बस्तियों में कई घरों को चिन्हित कर हटाने की रिपोर्ट के बाद इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी सियासत अब तेज हो गई। जहां एक तरफ सरकार इसे अतिक्रमण हटाने और शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक अहम कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार का वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में 22 अप्रैल को कांग्रेस जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में नगर निगम कूच करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस का यह कदम आखिर कितना सफल साबित होता है, यह देखने वाली बात जरूर होगी। नगर निगम का हम लोग घिराव करेंगे कि भाजपा सरकार ने जो वादा खिलाफी करी है उसके खिलाफ कल हम नगर निगम घेरेंगे। कि भाजपा ने कहा था गरीबों को मालिकाना हक देने की बात करी थी, लेकिन यहाँ फिर उन्होंने वादा खिलाफी करी है और भाजपा जो कहती है वो करती है। हम गरीबों के साथ थे, हैं और रहेंगे। कल हम लोग इसलिए नगर निगम कूच कर रहे हैं और मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। और नगर निगम ने पहले भी यू टर्न लिया, जो नए वार्ड जुड़े थे उन पर टैक्स थोपने का काम किया। तो वहीं निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर आ गया है। दरअसल पिछले दिनों अवैध तरीकों से बसे मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर कई विभागों ने नोटिस थमाए थे, जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग अवैध अतिक्रमण कर मलिन बस्ती में बसे हैं वो खुद ही हट जाएं, अन्यथा नगर निगम और एमडीडीए की जेसीबी उन्हें ध्वस्त कर देगी। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और मलिन बस्ती मामले में बैठक कर बस्ती वासियों का समर्थन किया। इस पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुद्दे नहीं बचे, जिन मलिन बस्तियों को नियंत्रण करने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है, पूर्व में भी अध्यादेश लाकर उनको टूटने से हमारी सरकार ने बचाया और हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देंगे और शीघ्र ही इनका नियमितीकरण करेंगे, ताकि बार बार जो ये तलवार इनके सर पर लटकी रहती है उससे इनको हमेशा के लिए छुटकारा मिले। और मेरा मलिन बस्ती के लोगों से अनुरोध है कि आप कांग्रेसों की बहकामी नहीं आई, सरकार हमारी है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है और हम किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देंगे। ये धामी सरकार का संकल्प है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी बढ़ता ही जा रहा है। हीट वेव ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है।
आने वाले दिनों में लोगों को हीट वेव से तो राहत जरूर मिलेगी, लेकिन गर्मी के प्रकोप से अभी 4 से 5 दिन और जूझना पड़ सकता है। हालांकि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है, जिसका असर मैदान में भी दिखाई देगा। जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है और अभी तो कोई इस तरह की वो भी नहीं लग रहा कि आसपास नियर फ्यूचर में इसको कम होने की गुंजाइश हो, तो फिलहाल जो अभी शासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, मरीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। घबराहट, बेचैनी, शरीर का तापमान बढ़ना, पूरे शरीर में कमजोरी सी आना, थोड़ा सा थकान का एहसास करना, ये रहते हैं उसके सिम्टम्स। तो उसके बेस पे ही उसका इलाज सिम्टोमेटिक ही किया जाता है, कोई अलग से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन इसमें ज़्यादा बेटर है कि लोग अपने शरीर को पूरा तरह ढक के चलें। अगर गर्मी है तो कोशिश करें कि जब मैक्सिमम तापमान होता है दिन का, उसको अवॉइड करें। सुबह या थोड़ा शाम के टाइम पे ज़्यादा घर से बाहर निकल सकते हैं वो, छाता लेके चलें, जो बहुत ज़रूरी हो तो चलें, और अपने साथ शीतल पदार्थों का भी। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात कर लें, आज 21 तारीख आपकी मई की है, तो आगे 4 से 5 दिन जो देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कोई दिख नहीं रही है। आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में तो थोड़ी बहुत जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो लाइट एक्टिविटी कुछ जगहों में आइसोलेटेड उस पर वो मिलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन और देखें तो कुमाऊं के कुछ और डिस्ट्रिक्ट आप बात कर लें तो जैसे चंपावत है या अल्मोड़ा है, उनमें भी आइसोलेटेड एक्टिविटी मिलेगी, पर और जगह लगता है कि इतनी एक्टिविटी की संभावना नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि वह अंदर या हिल्स में ही थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिलती रहेगी, पर मैदानी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्र से लगे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से है, जहां लीबरहेड़ी गांव में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। आपको यह बता दें कि लगभग 150 साल पहले पुराने पुल की ये जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है और वो पूरी तरह से अब जर्जर हो गया है, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पुल पर दीवार खड़ी करवा दी। इसके बाद ग्रामीणों ने रोष दिखाते हुए कहा कि सिंचाई विभाग को पहले दूसरा पुल बनवाना चाहिए था, क्योंकि पुल के बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर अधिक सफर तय करना पड़ेगा। साथ ही पुल बंद होने से छोटे बच्चों को कई किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद स्कूल जाना पड़ेगा। सिंचाई विभाग के ठेकेदार का यह कहना है कि उसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुल बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर वो पुल बंद करा रहे हैं। पुल जो है ना काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त है। इसकी इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए मतलब लोगों की सुरक्षा के लिए ये सेफ्टी का इंतजाम किया जा रहा है। PWD एक्शन साहब के आदेश से हम ये काम कर रहे हैं। होगी, गरीब को भी होगी, अमीर को भी होगी। गरीब वो कम होगी, अमीर को ज़्यादा होगी। उनकी ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली चलो, मुसलमान ये बेचारे मजदूर आदमी तो पैदल भी लग जाएंगे, तो इधर को भी चले जाएंगे मजदूरी करने जहाँ। इन्हें ज़्यादा जो काश्तकार लोग उन्हें ज़्यादा नुकसान है। तो इसका समाधान ही होगा, थोड़ी कम से कम ऐसे कि तो खुल जाए कम से कम थोड़ा, जिसमें रिक्शा या छोटी वाहन निकल जाए। पहले दूसरा पुल बनाते नहीं बनाते, कम से कम इन्हें आगा करते हैं। कम से कम ये इस पर जब मैं रात को आता है रमजान में, कम से कम 10-10 घोड़े 1000 कुंटल के। दिक्कत है, या चल नहीं पाएगा। कुछ हमारे लोग भी तो ज़्यादा बेचे हैं ना, बस छोटे वाहन चलो जाते हैं, लेकिन मानते नहीं। अब प्रशासन पहले कहाँ गया था, जब भारी वाहन की पाबंदी प्रतिबंधी था, टोल से बच कर जो 800 कुंटल के 1000 कुंटल के वे घोड़े हम यहाँ को रही हैं उत्तर हुए, जहाँ प्रशासन कहाँ से हो रहा था। जब साल भर पहले भी हमने जो वीडियो वालों को जो वो कहा था, भाई प्रशासन ने आंख मूंद रखी तरफ से। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।